कुछ समय पहले मौका मिला आपसे मिलाप का। आपकी जिंदगी, सादगी देखकर हम सारे बहुत प्रसन्न हुए। नागपुर भी जाने का मौका मिला और इच्छा यही होती है कि जहां भी जाएं वहां से कुछ ना कुछ सीख के लाएं। आपने सेवा की बात की, सेवा भावना की बात है। हम आमतौर पे समझते हैं कि किसी धर्म स्थान के ऊपर जाकर कुछ करना वो सेवा है। जो भी काम आप निष्काम होके करेंगे वो आपकी सेवा बन जाएगी। किसी का सहारा बने, किसी का दुख दर्द बांटें, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ किसी धर्म स्थान पे ही जाके, जहां मर्जी। और ये कार्य बहुत अच्छी तरह से आप सब निभा रहे हैं। देश में जब भी कोई ना कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले आप वहां खड़े होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को तो सीखना चाहिए। जहां तक परमार्थ की बात है, परमार्थ में कोई बड़ा नहीं तो कोई छोटा नहीं। परमार्थ में सब एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ पहचान का है। अगर हम किसी को शिक्षा में या किसी भी कामकाज में किसी को अपना गुरु मानते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हम सोचते हैं कि उससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो परमार्थ में भी वो एक उदाहरण बन के आते हैं। जिस वक्त से मालिक ने हमें इंसान का जामा बख्शा है, हमारे हर एक में वो ताकत रखी है कि हम उसके जैसे बन सकें। अब क्योंकि निचली जूनियों से आए हैं, अब इन निचली जूनियों के प्रभाव हमारे पे हावी हैं, इसीलिए ये काम, क्रोध, मोह, लोभ से अभी हमें उलझना पड़ता है। तो वो एक उदाहरण बन के आते हैं कि अपने उदाहरण के जरिए हमें दिखा सकें, सिखा सकें कि हमने मन को कैसे काबू करना है, कैसे उस निष्काम भावना के साथ एक दूसरे की मदद करनी है और अपने आप को मालिक के लायक बनाना है। इसलिए परमार्थ में मालिक ने रूहानियत की दौलत सभी में रखी है। भीखा जी एक महात्मा हुए हैं। आपने फरमाया था, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरह खोल नहीं जानते, ताते भय कंगाल। कि मालिक ने तो सबको रंग में रंगा हुआ है। किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म, मालिक एक है और भक्ति एक की करनी है। हम अनेकता में फंस गए और अनेकता में फंस के हमने इतने मजहब, इतने धर्म, पता नहीं, जब से इंसान होश संभालता है सब कुछ बांटना शुरू कर देता है। हमने अपने आप को जात पात में बांटा, मुल्कों में बांटा, मजहबों में बांटा और यहां तक वो मालिक जिसको कोई बांट नहीं सकता, हमने तो उसको भी बांट के रख लिया। इसलिए अगर सच्ची भावना होगी, अपने अंदर प्रेम और प्यार जागृत करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, मालिक की जरूर बख्शिश होगी। और उसकी बख्शिश के साथ हम सिर्फ अच्छे सेवक ही नहीं बन सकेंगे, मगर उसके लायक भी बन सकेंगे। उसने, जैसे हम आम कहते हैं ना, इंसान का जामा बख्श के पासपोर्ट तो सभी को दे दिया। अब सिर्फ वीजा लगाने की लोड़ है कि हम अपने सच्चे देश पहुंच सकें। और ये होगा जब आप एकजुट होकर उस सेवा में लगेंगे, जिसका पहले ही आप इतना अच्छा उदाहरण है। जब मैं नागपुर में गया तो मैंने इनकी रहनी देखी, इनका कमरा देखा। हमें तो बहुत कुछ है इनसे सीखना। तो बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, इनसे सीखेंगे, तभी मालिक की बख्शिश होगी, तभी
हम इस देश में आके अपना सच्चा फर्ज निभा सकें।